अभी हम गायत्री मंत्र के द्वारा उस महादेव की उपासना कर रहे थे। मैं भी चाय राय के द्वारा महादेव की उपासना से ही शुरुआत करता हूँ। हे महादेव दया करना, मुझको अपना लेना। मैं शरण आया तेरी, चरणों में जगा लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। सोए हुए जीवों को हे नाथ जगा जाओ। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। हे महादेव दया करना, मुझको अपना लेना। हे मैं पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। विषयों का सताया हूँ, मुझे विषयों से बचा लेना। हे महादेव दया करना, मुझको अपना लेना। हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी। मैं दीनहीन चंचल, अभिमानी अज्ञानी। तुमने जो नजर फेरी, मेरा कहीं भी ठिकाना ना। हे महादेव दया करना, मुझको अपना लेना। तुम दया के सागर हो, दीनों के सहारे हो। कण कण में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित सुमरण करूं तेरा, नहीं दिल से भुला देना। हे महादेव दया करना, मुझको अपना लेना। इस प्रकार से अभी हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय जी ने महादेव की वंदना की। देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दो देवों का भी देव महादेव है, हम उसकी वंदना करते हैं। आज का हमारा इस सभा का होली मिलन समारोह, होली मिलन, पहले तो हम होली को समझे
होली कहते किसे? उसके बाद मिलन। मिलन किसका होता है? मिलन होता है सजातीय का। विजातीय का मिलन नहीं होता। सजातीय कौन है? विजातीय कौन है? आप सुनते पढ़ते तो सब कुछ आ रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं उसको। हिरण्याकशिपु का आपने नाम तो सुना ही है। उनके पुत्र हुए जिनका नाम है भक्त प्रहलाद। एक ही विद्यालय में जब आचार्य गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो शायद सब सम्मान से पढ़ रहे हैं। एक दिन यथा ऐसी हुई कि जिस रास्ते से वो पढ़ने के लिए जा करते थे उस रास्ते में एक कुम्हार का मकान पड़ता था। तो जैसे ही प्रहलाद जाते थे विद्यालय में तो वहाँ उस दिन कुम्हार कुम्हारी दोनों मुंह लटकाए हुए बैठे, जबकि वो प्रहलाद भगत उनको हाथ जोड़कर वंदना नमस्ते करके जा रहे थे। जैसे ही प्रणाम किया तो उनकी आवाज नहीं निकली। कुमार कुमारी से पूछा कि माँ आज ये क्या हो गया आपको, आप कैसे उदास हो गए? उन्होंने बताया कि भैया ऐसे हम गरीब तो आदमी हैं और हम काफ़ी समय तक अपने बर्तन बनाते हैं और उस बर्तन में जब हम हवा चला देते हैं 6 महीने में हमारा हवा पकता है और हवा पकने के बाद हम अपने रोजी रोजगार को चलाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि एक घड़े में बिल्ली के 3 बच्चे हैं और यदि हम उसको आवे को उखाड़ते हैं 6 महीने की हमारी ये सारी मेहनत बेकार हो जाती है और नहीं उखाड़ते हैं तो हमारी ये 3 बच्चे मर जाते हैं। तो हम इस दुख दुविधा में बैठे हुए हैं। प्रहलाद भक्त ने कहा कि मेरे पिताजी भगवान हैं, आप उनका नाम लीजिए और बच्चे आपके भी मर गए। कुमार कुमारी ने कहा कि भाई भगवान तो कोई और नहीं है, आपके पिताजी तो भगवान नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो भगवान जिसको आप मानते हैं और वो चाहे तो वो बच्चे बच सकते हैं। उन्होंने कहा अगर वो चाहते तो ये बच्चे बच जाए। तो उन्होंने कहा कि जब अच्छा ठीक है, जब वो तुम्हारा आवाज खुलेगा तो कब मुझे बुला लेना, मैं भी देख लेता हूँ कि वो जो अनंत है, जो अदृश्य भगवान है, उसको मैं भी देखना चाहता हूँ पर वो कहाँ रहता है और वो कैसे इन बच्चों को बचा लेता है। तो जब हवा खुला पता लगा कि वो बच्चे 3 जीवित निकले और उसके बाद जाकर के विद्यालय में भगत प्रहलाद ने अनशन कर दिया। क्या अनशन कर दिया? तख्ती पर लिखा जाता है कि जय हिरण्याकशिपु। उस दिन से उसने अपनी तख्ती पे लिखना शुरू कर दिया जय श्री परमात्मा ने। जब वो आचार्य के पास तख्ती का विरोध हो गया, उन्होंने शिकायत कर दी। राजा ने बुलाया और राजा से बुला करके 2 लोग समझाने लगे। राजा अपने बेटे को समझाने लगा, अरे दुनिया को तो मैं समझा लूंगा, भैया तू तो कम विरोध ना करे, कम से कम मेरा तो विरोध ना करे। उनने कहा पिताजी मेरी बात सुनिए, मेरी वंदना सुनिए, मेरी मजबूरी समझिए। उसके बाद जैसे आप हो मैं आपसे अलग नहीं हो सकता, लेकिन मेरी मजबूरी समझिए। क्या मजबूरी है आपकी बताइए? कि जिस नाम को आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए, वो नाम मैंने नहीं पकड़ा हुआ है, उस नाम ने मुझे पकड़ लिया है। नाम ने मुझे पकड़ लिया है तो मैं बताओ उससे कैसे अलग हो सकता हूँ। कथा तो ये बहुत लंबी, आप सब जानते हैं, सुनते हैं। मैं तो वो वार्ता सुनवाता हूँ, 4 लाइन में जो आपके लिए इनके दोनों की वार्ता होती है, चलिए सुनिए उसको। होली मिलन किसको कहते हैं? ये शिकायत उसकी माता के पास पहुंच गई। माता ने कहा अरे बेटे तू मेरी एक बात मान ले, जैसे भाई महाराज कह रहे हैं ऐसे कह रहे हैं कि तेरी जिंदगी खतरे में है, तुझे मेरा एक लाल है, तू रहेगा नहीं हो मरवाने के लिए। उसने कहा कि माँ दुनिया की बात घेर लूंगा, तेरी बात नहीं घेरूंगा, पर मेरी मजबूरी समझ ले। मेरी मजबूरी है कि मैं उस नाम को तो छोड़ दूं, लेकिन नाम ने ही मुझे पकड़ रखा है तो मैं कैसे छोड़ दूंगा। बात ये समझिए जो मैं कह रहा हूँ आपको। नतीजा ये हुआ, होलिका आई, जलाने लगी। जलाने से आप सबको पता है कि होलिका तो जल गई और प्रहलाद भगत नहीं जले। और वही भगत और भगवान जब प्रकट होते हैं तो मिलन होता है, इसी का नाम मिलन है। भगवान भगत का मिलन हुआ, पवित्र आत्माओं का मिलन हुआ, उसको मिलन कहते हैं। कैसे इन शब्दों में सुनाई देते हुआ
कहे भगत प्रहलाद पिताजी हरि भजन मुझ करने दे, मानुष देह मिली दड़नों का भवसागर से करने दे। राम नाम धन रतन अमोल गुप्त खजाना भरने दे, प्रभु के चरण कमल में मेरे निर्मल चित को धरने दे। पिताजी ने कहा बात हमारी मानो बेटा, राम नाम मत याद करो, हमारी आज्ञा सिर पर धारो, नहीं वीरता संवाद करो, मारो खंड उड़ाओ सिर को, फिर किससे फरियाद करो। प्रहलाद भगत क्या जवाब देता है? राजपाट सब भोग पिताजी क्षण भंगुर कहलाते हैं, जीव अकेला आवे जावे कोई संग नहीं जाते हैं, हरि का नाम जपे जो निस्दिन सोई मोक्ष पद पाते हैं, और मरण हारा कौन जगत में किसको नाम रखाते हैं। पिताजी ने कहा सब देवों को जीत युद्ध में राज जगत का पाया है, स्वर्ग लोक पाताल जमी पर मेरा ये हुक्म चलाया है, मेरी बात न माने मूर काल तेरे सिर आया है, अब मैं देखूं कौन तो जगत में तुम्हें बचावन आया है। फिर प्रार्थना करने लगा भगत, कहने लगे पिताजी मत कर गर्भ गुमान, पिताजी नस्वर तन धन सारे हैं, बड़े बड़े पृथ्वी के राजा काल बली ने मारे हैं, मेरी मेरी करत गए सब खाली हाथ पसारे हैं, सोई अमर रहे जग माही जो जन राम प्यारे हैं। अब हिरण्यकशिपु अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं भगत के सामने। क्या उपलब्धि गिना रहे हैं? कठिन तपस्या करके मैंने वर ब्रह्मा से पाया है, अमर होए कर राज करूं मैं जब लग सूरज तारा है, मेरा नाम सुनत सब कांपे देव देत गण सारा है, फिर कौन जगत के अंदर मुझको दूजा मारण हारा है। भगत बोले पिताजी राजपाट सब भोग पिताजी षड़भंगुर कहलाते हैं, और जीव अकेला आवे जावे कोई संग नहीं जाते हैं, वर्ष अनेक रहे जगमाई अंत काल वस आते हैं। सारी दुनिया काल के काल में है, जितने भी राजा महाराजा तपस्वी योगी हुए सब काल के काल में समा गए हैं। आप भी क्या बात कह रही है, ऐसी आपको बात नहीं करनी चाहिए। तो अब आप गुस्सा आ जाता है। हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, प्रहलाद से कहने लगा कौन है तेरा वो रखवारा जिसका तुझे सहारा है, कौन तेरा वो है रखवारा जिसका तुझे सहारा है, बार बार समझाऊं मूर्ख माने नहीं गंवारा है, एक खंड में करूं तुम्हारा धड़ से शीश नियारा है, अब मैं देखूं कौन जगत में तुझे बचावन हारा है। भगत प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु सकल जगत का है वो स्वामी, सकल जगत का है वो स्वामी, जिसका मुझे सहारा है, तो मैं मुँह में खम्भ में व्यापक विश्व धारा है, खम्भ फोड़ कर प्रकट भये प्रभु नरसिंह रूप हरिधारा है। नरसिंह रूप धरि प्रकट हो गए भगवान जी, और प्रकट होते ही फटाक से ब्रह्मानंद पकड़ पलमाही फाड़ दैत्य को मारा है। उसकी सारी शर्तें पूरी करके अपने घुटनों पर बिठा करके नरसिंह भगवान ने उसकी
उसकी समाप्ति कर दी। और उसकी समाप्ति होने के बाद नरसिंह भगवान भगत के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे कि हे भगत, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, आप नाराज मत होइए। आपने बहुत यातनाएं सही और मैं सब देखता रहा। भगवान कह रहे हैं अपने भगत से कि इतनी यातनाएं आपने सही और मैं सब कुछ देखता रहा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं देर से आया हूँ। मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुमसे जो वर चाहो वो मांगो। भगवान प्रहलाद भगत बोले कि प्रभु, आपसे बड़ा और वर मैं क्या लूँगा, जब आप ही मेरे हो गए, इस आपसे बड़ा तो संसार में कुछ है ही नहीं। नहीं मैं और कुछ जो तू माना चाह मांग ले। नुको तो मेरे पिता को सदगति दे दी। क्या मांगते हैं? अपने पिता की सदगति मांग लेते हैं। हे प्रभु, बस मेरा तो कल्याण हो जाएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ी जब न घट में बाण। तो क्षमा दान करते हैं। आप बताइए वो भगत कैसा होगा जिसने अपने पिता की यातनाओं के बाद भी अपने प्रभु से अपने पिता की सदगति मांग रहे। तो मिलन हुआ, एक आत्मा परमात्मा का हुआ। तो भी यही मिलन हमारा होना चाहिए। हमारे असत पर सत पर जय होनी चाहिए, सत को जानना चाहिए। सत जानेंगे तो विजय होगी, और नहीं जानेंगे तो विजय नहीं होगी। समय आपका मतलब बहुत ले लिया, आप बहुत शांत हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने सबका मनोरंजन किया, ज्ञानवर्धन किया।